हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एहसान। तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने स्टार्ट किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अगली कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी पहली और ओरिजिन के वो आते कहाँ से हैं, और दूसरी कंपोजिशन के वो बनते कैसे हैं, और तीसरी हमारे पास कोवलेंट लिंकेज था कि यानी उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा बना हुआ होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूबिलिटी थी। ठीक हो गया जी। सोल्यूबिलिटी को भी हमने डिस्कस किया था। ये चार हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। आज हम पांचवा डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक हो गया जी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चूंकि ये इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डेज होती है, यदि ये कोवलेंट लिंकेज इनके दरमियान होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर ये माने जाते हैं। हाँ, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक वाइल इनऑर्गेनिक बीइंग इन आइकॉनिक इन नेचर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। जबकि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके दरमियान जो का आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, आयंस वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर वो मेल्टिंग फॉर्म में हो या एक्वस सॉल्यूशन की सूरत में हो तो तब वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है जी। छठे नंबर पे आ जाता है जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई चीज़ पिघलना शुरू कर दे, और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई चीज़ मेल्ट उबलना शुरू कर दे, बॉयल करना शुरू कर दे। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, एंड आर वॉलेटाइल इन नेचर। वो कुदरती तौर पर वो वॉलेटाइल माने जाते हैं। Inorganic compound on the other hand have comparatively high melting and boiling points. ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो लो होता है और वो नेचुरली तौर पर वॉलेटाइल माने जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनिस्बत बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सेवन्थ नंबर में हमारे पास आ जाती है जी स्टेबिलिटी। सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर लेस स्टेबल दैन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं रह सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। आठवें नंबर पे आ जाते हैं जी कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल। ठीक है, ये ज़्यादा कंबस्टिबल होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ कार्बन पाया जाता है। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कम कंबस्टिबल माने जाते हैं। आइसोमेरिज्म, a main characteristics of organic compound which differentiates them from inorganic substance is their tendency to exhibit the phenomenon of isomerism। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्हें जो प्रॉपर्टी अलग करती है, सबसे ज़्यादा अलग करती है, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज़ रेयर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बहुत कम पाया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन, due to the presence of covalent linkage, the reaction organic compounds are molecular in nature. They are often slow and require specific conditions such as temperature, pressure और catalyst। ठीक है, जो वो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके अंदर जो उनका कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट लिंकेज की वजह से ये बहुत कम दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर इनको रिएक्ट करवाना भी हो तो आपको मखसूस किस्म का माहौल प्रोवाइड करना पड़ता है, टेम्परेचर अच्छा हो, प्रेशर दे, और कैटालिस्ट भी इसके अंदर शामिल करने पड़ते हैं, तब ये दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।